चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है। इसमें हमने 12D तक अभ्यास हल कर दिया है। देखिए यहाँ 12D तक अभ्यास हल हो गया। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12E। ठीक है, तो चलिए अभ्यास 12E को हल करने से पहले ना हम अभ्यास 12D के बाद किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, इसके बाद अभ्यास 12E को हल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग अब इसमें सीखेंगे प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। यह चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखिए दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है कि 15 काले वर्ग पूरे वर्गों का। चलिए तो यहाँ पर हमको एक चित्र बनाया है। देखिए इसमें काले वर्ग कितना है, देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस तरह है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से भी 10 है। तो यहाँ पर पूरा 100 वर्ग दिया है। 100 वर्ग में देखिए यहाँ पर इस तरह से 10 और आधा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वर्ग काले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए लाल वर्गों की तो यहाँ पर बता देते हैं कितना, 10 20 30 40 50 60 60 है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें दिया हुआ है कि 15 काले वर्ग पूरे वर्गों का 1500वां भाग है। ठीक है, बराबर 15%। ठीक है, 15/100। ठीक है, 100 भागों में 15 है। चलिए तो इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो की वजह से दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा जीरो हटेगा, दशमलव यहाँ पर ला देगा, तो 0.15 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है कि 60 लाल वर्ग पूरे वर्गों का, तो यह 60% हो जाएगा। ठीक है, 60% और परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100। ठीक है, यही लगेगा। और कितना हुआ, यहाँ पर हमको मिला, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो हटेगा, दशमलव यहाँ पर जाएगा, दूसरा जीरो हटेगा, दशमलव यहाँ पर जाएगा, मतलब 0.60 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 75% का क्या आ जाएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, 75 गुणते 1/100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब 1/100 और बराबर 75/100 और 100 है तो दो स्थान पे बाएं साइड से लगा दीजिए दशमलव। ठीक है, एक स्थान यहाँ पे, दो स्थान यहाँ पे लग जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आगे जाते हैं। आगे दिया हुआ है 65% को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, 65 हो गया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, और 1/100 हो गया तो देखिए, तो यहाँ पे 65/100 हो जाएगा और 2 जीरो है तो हम दो स्थान पे बाएं साइड में लगा देंगे दशमलव। ठीक है, एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, दूसरा हटेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग को निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको नीचे दशमलव भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, 45 है तो परसेंटेज लगाना है। चलिए इसको हम लोग इसी पर लगा देते। देखिए 36 है तो ये 0.36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36/100 आएगा तो दो स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 78 का आ जाएगा, 0.78 आ जाएगा। ठीक है, 90% का क्या आ जाएगा, 0.90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 12.5। ठीक है, परसेंट है तो देखिए फिर बाएं साइड दशमलव को खिसकाइए। देखिए एक स्थान यहाँ पे, दो स्थान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मिलेगा हम लोग को 0.125 ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको दिया है 2.5%। ठीक है, 2.5% है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो स्थान बाएं खिसकाइए दशमलव को। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा 0.025। ठीक है, 2.5 के बीच में था, अब यहाँ पर 0.2 के बीच में आया। ठीक है, एक जीरो की वजह से और दूसरा जीरो की वजह से 0.0 और फिर हो जाएगा 0.025 इस तरह आ जाएगा इसका। अच्छा 200 का आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बटे 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो की वजह से दशमलव यहाँ पर आएगा, दूसरी की वजह से यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.00 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 125% है तो इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो की वजह से यहाँ से दशमलव, दूसरा पे यहाँ पे तो 1.25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 हमको यहाँ पर इस वाले को हम लोग को ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या था ना, 0.5 है तो चलिए हम इसको ज्ञात कर देते हैं। 0.5 ना, चलिए तो 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, और दशमलव हटेगा तो बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटेगा तो बटे 10 आ जाएगा, 5/10 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसी को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, मतलब फिर हम लोग को यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको बटा 10 लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमको नीचे चाहिए होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना, 10 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 10 का नीचे भी। ठीक है, यहाँ पर अंश में हो गया 10 5 50 और नीचे क्या हो जाएगा, 10 दाम में 100 हो गया। ठीक है, यही 100 हमको हर में लाना रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 गुणते 1/100 लिख सकते हैं, 50 रहेगा, 50 गुणते 1/100। ठीक है, इसको अलग लिख दिया तो ये हम लोग का कितना मिला, 50% हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग भर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 50%। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए परसेंटेज
के चिन्ह को हटाकर 2 अंक बाईं ओर दशमलव खिसका देते हैं। ठीक है, बाईं ओर दशमलव खिसका देते हैं। चलिए आ जाते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 0.25 है को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/100 ये ले लिया। ठीक है, परसेंट के लिए। और यहाँ पर देखिए 100 का इसमें गुणा कर देगा, तो जब गुणा करेंगे तो दाहिने साइड दशमलव खिसकता है और भागा देते हैं तो बाएं साइड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, एक स्थान यहाँ पे एक जीरो की वजह से, दूसरे की वजह से यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को 25% मिल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ पर दिया हुआ है 0.085। ठीक है, अब इसमें 100 से गुणा किया और 100 से भाग किया, तो अब आ जाएगा यहाँ पे दशमलव 8 और 5 के बीच में। ठीक है, 8.5 हो गया, परसेंट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिख देते हैं। मतलब कोई भी संख्या अगर इस तरह दशमलव में है ना, अगर इसको हमको परसेंटेज में बदलना है ना, तो हम लोग देखिए दशमलव को 2 अंक खिसका दीजिए, यहाँ से यहाँ ला दीजिए। ठीक है, मतलब देखिए दशमलव को दाईं ओर खिसका दीजिए, यहाँ पर ला दीजिए। ठीक है, 25 हो गया और परसेंटेज का आप चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए इसको अभ्यास को हल कर लेते हैं। अभ्यास 12E। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। चलिए दशमलव में बदलना, इस तरह हम कुल 4 प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग पहला वाला कर लेते हैं हल। पहले प्रश्न का हम लोग पहला करते हैं। देखिए हम लोग को दिया है 25%। ठीक है, अब इसको हमको बदलना है दशमलव में। देखिए इसको हम 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 और परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक में 25 से गुणा कर दीजिए, अंश में है तो ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, बटे 100 हो गया। ठीक है, अच्छा 100 हो गया तो क्या हो गया, एक जीरो हटेगा तो 0.25 के बीच में आ जाएगा, और दूसरा जीरो हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 के इधर आ जाएगा, बाएं साइड खिसक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 0.25। ठीक है, यह दशमलव के रूप में बदल गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। देखिए यहाँ पर हमको दिया 35%। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 35 कितना गुणते 1/100। ठीक है, और ये हो जाएगा 35/100, और बाएं साइड 2 स्थान खिसका दीजिए दशमलव। ठीक है, 0.35। देखिए यहाँ पर जितना भी परसेंटेज वाला दिया हुआ है ना, सबको देखिए जितना परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 80 ना, तो यहाँ पे 8 के बगल में लगा दीजिए। ठीक है, दशमलव को लगा दीजिए, 0.80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.35 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 0.30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सबका हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है 30%। ठीक है, यहाँ पर हो गया 30 गुणते 1/100, यहाँ पर हो जाएगा 30/100। चलिए अब यहाँ पे एक जीरो हटेगा तो 3 और 0 के बीच में आ जाएगा दशमलव, और दूसरा जीरो हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ना 3 के बाएं साइड आ जाएगा, 0.30 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है 80%। इसको लिख देंगे 80, और परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 80/100, और जब यहाँ पे बाएं साइड खिसका देंगे 2 स्थान दशमलव को, तो यहाँ पे 0.80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सब दशमलव में बदल गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए। चलिए इसको बदल देते हैं प्रतिशत में। हल दूसरे वाले का पहला हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 0.12। ठीक है, तो 0.12 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/100 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 12/100 का मतलब देखिए यहाँ पर कुछ भी रहता था, बटे 100 रहता था, तो क्या हो जाता था, बाएं साइड खिसक जाता था दशमलव। ठीक है, अब जैसे इससे हम दोनों जीरो को हटाएंगे, 100 को जो हर में, अब इससे हम भाग देंगे तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग को आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव हटाएँ तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 स्थान हमने दशमलव खिसका दिया, यहाँ पे 1 और 2 के बाद में आ गया दशमलव। ठीक है, तो इस तरह हो गया 12/100 हो गया। चलिए तो हम लोग को 100 ही चाहिए होता है, तो इसको लिख देंगे 12। अब हम इसके परसेंटेज में बदल दें। देखिए 1/100 आ गया, तो हम लोग का क्या मिला, इसका मतलब होता है 1/100 का मतलब परसेंटेज, तो हम लोग का हो गया 12%। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। देखिए इस वाले में होता है
जब हमको प्रतिशत में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 स्थान दाहिनी साइड खिसका देते हैं दशमलव, ठीक है, दशमलव खिसका देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया भी था कि दशमलव को जैसे कोई भी दशमलव में संख्या है तो उसको हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है, तो दशमलव को दाहिनी साइड 2 अंक खिसकाइए, ठीक है, और परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। और जो परसेंटेज वाली संख्या थी ना, वहाँ पे परसेंटेज को हटा दीजिए और क्या करिए, 2 अंक इधर लगा दीजिए दशमलव, ठीक है। परसेंटेज को जब हटाना रहेगा, दशमलव बदलना रहेगा, तो यहाँ पर परसेंटेज हटा देंगे और दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। देखिए सभी प्रश्नों में ऐसा हुआ है। और जब किसी दशमलव में संख्या रहेगी उसको हम लोग को बदलना रहेगा परसेंटेज में, तो दाएं साइड 2 स्थान दशमलव खिसका कर और हम लोग परसेंटेज लगा देंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0.12 था, तो यहाँ पर आया हम लोग को 12% आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कर लेंगे सभी प्रश्नों को। देखिए आ जाते हैं 0.03 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 स्थान खिसका देते हैं दशमलव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/0, 0 को हटा देते हैं, ठीक है, 3/100 आ गया, ठीक है। अब 3/100 को हम लोग क्या लिख देंगे, 1/100, ठीक है। 100 को हमने अलग लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हम लोग को परसेंटेज लगाएंगे, 3% हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। तीसरा वाला हम लोग को दिया हुआ है 0.025%। यहाँ पे दिया प्रतिशत में हम लोग को बदलना है, ठीक है। तो बटा देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्थान दशमलव खिसका दीजिए। देखिए एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग दशमलव, क्योंकि हम लोग बटे 100 लिख दें, ठीक है, 100 की वजह से क्या हुआ, अभी यहाँ पर हम 00 को हटाएंगे ना, तो बाएं साइड खिसका देंगे दशमलव, तो फिर हम लोग यही चीज़ प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हमने बदल कर ऐसा कर दिया। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 2.5 लिख दें और रोड़ते 1/100 लिख दें, ठीक है। अब 1/100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा, 2.5 और हो गया परसेंटेज, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले पे। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 1.25 है, ठीक है, 1.25, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 125 और बटा 100 लिख देंगे, ठीक है। और इसको लिख देंगे 125 बटा, नहीं गुणे में लिख देंगे, गुणे 1/100, ठीक है। और 1/100 को क्या हम लोग कह देंगे, परसेंटेज, 125%, ठीक है। इस तरह यह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। तो चलिए तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं हल तीसरे वाले को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्रमांक दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, दशमलव में हम लोग को बदलना है, जो दिया रहेगा वो तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो बदलेंगे और फिर प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इस चित्र को बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए जो तालिका हम लोग को दी गई थी वो हमने यहाँ पर बना लिया। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमको भिन्न के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे दशमलव नहीं दिया गया, प्रतिशत भी नहीं दिया गया। चलिए 2/10 दिया गया, 2/20 दिया है, ठीक है। तो हम इसको दशमलव के रूप में बदल लेते हैं और प्रतिशत के रूप में, ठीक है, 2/20 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/20 है। इसको देखिए, अच्छा हमको दशमलव के रूप में बदलना रहेगा, देखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम बदल देते हैं। देखिए 2 से दोनों विभाजित हो रहा है ना, 2 से दोनों को विभाजित करें, देखिए 2 और 2 दाम में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 1/10 आ गया। तो 1/10 को हम दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्थान 1/10 है ना, तो दशमलव को बाएं साइड खिसका दीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा 0.1, ठीक है। यह हो गया दशमलव के रूप में, इसको हमने बदल दिया, ठीक है। और 2/20 था ना, देखिए अब इसको हम प्रतिशत के रूप में भी लिख देते हैं। देखिए हम लाते हैं प्रतिशत के लिए क्या लाते हैं, नीचे 100 लाते हैं, ठीक है। तो देखिए 20 5 100 होता है, तो 5 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और देखिए 20 5 100, और देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 1/100 हम लोग का क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। देखिए दशमलव के रूप में जब हमने इसको बदला तो यहाँ पर मिला 0.1 मिला, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज के रूप में बदला तो ये हम लोग को मिला 10%, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग को दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, अब इसको भिन्न के भी रूप में लिखना है हमको, ठीक है, और इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो देखिए हम लिख देते हैं 0.3 है, ठीक है। अब इसको हमको लिखना है भिन्न के रूप में, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव है ना, तो बटा हम लोग ला देते हैं एक और, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 3/10, अभी 10 को हटाएंगे दशमलव इस तरह लग जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/10 हमने लिख दिया, तो यही हम लोग का भिन्न हो गया। अब इसको विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। अभी इसको प्रतिशत के रूप में बदलना बाकी है, चलिए प्रतिशत में बदल देते हैं। देखिए 0.3 है ना, यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यहीं पर बदल दें, देखिए 3/10 लिख देंगे, और हमको नीचे चाहिए 100, ठीक है। तो 10 से ऊपर भी गुणा करते हैं, 10 से नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे 3 दाम में 30 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। और 1/100 मिलकर क्या बन जाएगा हम लोग का
परसेंटेज बन जाएगा, तो ये बना 30%। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम लोग भर लेते हैं। जब हमने भिन्न के रूप में इसको बदला तो 3/10 मिला। ठीक है, और परसेंटेज के रूप में मिला 30%। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग देखिए चौथा पे। चौथा हम लोग को दिया 80%, इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो देखिए 80% दिया था। अच्छा, 80% का मतलब होता है 80/% का मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 की वजह से देखिए एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव ला देगा, और दूसरा हटेगा तो यहाँ पे दशमलव ला देगा। तो हम लोग का मिला 0.8 या फिर 0। यहाँ पे 0.8 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0.80 है तो कोई दिक्कत नहीं। यही हम लोग का दशमलव के रूप में मिला। ठीक है, और इसको निकालना है भिन्न के रूप में ना। चलिए भिन्न के रूप में निकालते हैं। सबसे छोटा रूप लेकर आएंगे, इसको विभाजित करके भिन्न के रूप में बदलिए। देखिए यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो, 8/10 बना। ठीक है, अब देख रहे हैं 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से विभाजित करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। तो यह 4/5 भिन्न के रूप में मिला, और दशमलव के रूप में यह मिला, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। देखिए दशमलव के रूप में हमको मिला था 0.8। चलिए इतना ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 हो गया, और भिन्न के रूप में मिला हम लोग को 4/5। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है 0.08 है ना, तो इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो बदल देते हैं। देखिए 0.08 है ना, इसको परसेंटेज में बदल दें। देखिए बटा 100 ला देंगे। देखिए 1 2 स्थान दशमलव इसका दीजिए। ठीक है, तो यह बटा 100 हो गया। अभी यहाँ पे 100 को हम वापस ले जाएंगे ना, भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव बाएं साइड खिसक जाएगा। एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और दूसरा हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर वापस यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं 0, यहाँ पर परसेंटेज में बदलना था ना इसको। तो देखिए तो 8 बटा, यहाँ पे बटे 100 आ गया, 1/100 ना, तो यहाँ मिला हम लोग को 8%, परसेंटेज के रूप में बदल दिया। अच्छा चलिए भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए तो भिन्न के रूप में हम लोग इसी जगह से ला लेंगे। 8/100 है ना, 8/100 है, तो ऐसा है कि इस 4 से दोनों विभाजित हो रहा है। चलिए 4 से भाग देते हैं दोनों में। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचा ऊपर, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, और 20 बचा, तो 4 5 20। ठीक है, 2/25 आया, तो यहाँ पर हम भिन्न के रूप में इसको लिख देते हैं 2/25, और यहाँ पर प्रतिशत के रूप में हमको मिला था 8%। ठीक है, 8%। चलिए अब लास्ट वाला हमको दिया 5% ना, तो यहाँ पे दिया 5%, और इसको दशमलव के रूप में बदल लेते हैं। देखिए दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, तो 2 स्थान बाएं साइड खिसका देंगे दशमलव को, यहाँ पे 0.05 हो जाएगा। ठीक है, बाएं साइड हमने एक बार यहाँ पे आ गया, 5 के इधर आ गया, एक जीरो हटेगा तो, और फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमको मिला दशमलव के रूप में 0.05। ठीक है, और हमको भिन्न के रूप में भी लिखना है। चलिए तो इसी यहीं से हम लोग बदल लेते हैं भिन्न के रूप में। देखिए 5 से यह भी विभाजित, यह भी विभाजित हो रहा है, यह भी, तो 5/100 है। ठीक है, 5 × 5, और 5 दूना 10, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भिन्न के रूप में इसको बदला, तो यह मिला हम लोग को 1/20। ठीक है, और दशमलव के रूप में बदला तो हमको मिला 0.05। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। चलिए तो इस प्रकार से यह अभ्यास समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगली बार हल करेंगे अभ्यास 12 अब। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।